नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर इतिहास विषय के पेपर प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक हमारा है महादजी सिंधिया व नाना फडणवीस। छात्रों, ये दोनों ही मराठा सरदार थे और मराठों में ये अत्यंत ही प्रभावशाली जो नेता थे। छात्रों, 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली व मराठों के मध्य पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर मराठे जो बुरी तरह से पराजित हुए। पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित होने के बाद में जो मराठों की जो शक्ति थी वो मराठों की शक्ति क्षीण होने लगी और ऐसे समय के अंदर महादजी सिंधिया नाम के जो सेनापति थे तो इन्होंने एक बार पुनः जो मराठा सेना को खड़ा किया और पुनः एक बार जो मराठों को शक्तिशाली बनाया। छात्रों, जो नाना फडणवीस पेशवा का वित्तीय कार्य देखते थे और कालांतर में इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे पेशवा की शक्ति को क्षीण किया और इन्होंने पेशवा पर जो नियंत्रण स्थापित कर लिया। छात्रों, और ये इतने प्रभावशाली हो गए कि समस्त राजकार्य अब पेशवा जो इन्हीं से पूछकर करने लगा तथा पेशवा इनके जो पूर्णतः नियंत्रण में आ गया। तो छात्रों, जो मराठा राजनीति थी तो मराठा राजनीति में महादजी सिंधिया व नाना फडणवीस का क्या योगदान रहा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही जो मराठों के पतन के क्या कारण रहे। मराठा अत्यंत ही प्रबल थे और मराठों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी, परंतु मराठों का पतन क्यों हुआ तो उसके बारे में भी हम जो चर्चा करेंगे। तो छात्रों, सर्वप्रथम हम देखते हैं महादजी सिंधिया के बारे में। किसके बारे में? महादजी सिंधिया के बारे में हम जो चर्चा करते हैं। छात्रों, 1761 ईस्वी में पानीपत के बाद मराठों की शक्ति को गहरा आघात लगा। 1761 ईस्वी के बाद मराठों की शक्ति को गहरा आघात लगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा अहमद शाह अब्दाली से पराजित हो गए। अहमद शाह अब्दाली से पराजित हो गए। अहमद शाह अब्दाली से पराजित हो गए, जिसके कारण मराठों की शक्ति कमजोर हो गई। तो छात्रों, जो 14 जनवरी 1761 ईस्वी के अंदर जो ये पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, इस युद्ध के अंदर जो मराठों की क्या हुई कि निर्णायक रूप से पराजय हुई और अहमद शाह अब्दाली इसके अंदर विजय प्राप्त की अहमद शाह अब्दाली ने। तो छात्रों, इसमें हम देखते हैं कि जो इस युद्ध के बाद में जो मराठा थे तो मराठों की सैनिक शक्ति जो कमजोर हुई, आर्थिक दृष्टि से भी वो कमजोर हो गए तथा इस युद्ध के अंदर जो पानीपत का तृतीय युद्ध था इसमें कई महान मराठा सेनापति वीर गति को प्राप्त हुए। तो छात्रों, तो ये मराठा साम्राज्य था तो मराठा साम्राज्य की अब शक्ति क्षीण हो गई, परंतु इसी समय के अंदर महादजी सिंधिया नाम का जो सेनापति था तो इन्होंने क्या किया कि महादजी सिंधिया थे तो इन्होंने क्या किया कि एक बार पुनः मराठा शक्ति को प्रतिष्ठित किया। छात्रों, महादजी सिंधिया ने भी पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिया था, परंतु ये संयोगवश ये बच गए। ये बुरी तरह घायल हो गए थे और
ये इनकी जो तृतीय युद्ध में मृत्यु नहीं हुई थी, तो छात्रों ये बच गए थे और इन्होंने क्या किया, कालांतर में एक विशाल मराठा साम्राज्य की पुनः जो स्थापना की। तो छात्रों हम देखते हैं छात्रों इसमें महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस ने एक बार पुनः मराठा शक्ति को स्थापित किया। महादजी सिंधिया व नाना फडणवीस ने एक बार पुनः मराठा शक्ति को स्थापित किया। तो छात्रों जो कमजोर मराठा शक्ति थी आर्थिक दृष्टि से तथा राजनीतिक दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से जो कमजोर मराठा शक्ति थी, उस कमजोर मराठा शक्ति को एक बार पुनः महादजी सिंधिया व नाना फडणवीस जैसे जो योग्य मराठा जो सरदार थे, तो इन्होंने क्या किया, इसे जो एक बार पुनः स्थापित किया। छात्रों इसी संदर्भ में हम देखते हैं महादजी सिंधिया के बारे में। किसके बारे में? महादजी सिंधिया के बारे में। तो छात्रों हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया सिंधिया वंश का प्रथम व्यक्ति सिंधिया वंश का प्रथम व्यक्ति सिंधिया वंश का प्रथम व्यक्ति राणोजी थे। तो सिंधिया वंश के प्रथम व्यक्ति कौन थे छात्रों? राणोजी थे। राणोजी द्वारा सिंधिया वंश का उत्थान किया गया। राणोजी द्वारा सिंधिया वंश का उत्थान किया गया। सिंधिया वंश का उत्थान किया गया। राणोजी द्वारा सिंधिया वंश का उत्थान किया गया। पेशवा बालाजी विश्वनाथ द्वारा, पेशवा मराठा पेशवा था बालाजी विश्वनाथ द्वारा राणोजी को जागीर प्रदान की गई। राणोजी को जागीर प्रदान की गई। राणोजी को जागीर प्रदान की गई। महादजी के राणोजी के 4 पुत्र थे। राणोजी के पुत्र जयप्पा, 5 पुत्र थे इनके। जयप्पा, पुत्र जयप्पा, दत्ताजी, तुकोजी, महादजी, ज्योतिबा, महादजी, ज्योतिबा,
थे, महादजी ज्योतिबा थे। तो छात्रों, जो राणोजी के जो पुत्र हैं जयप्पा, दत्ताजी, तुकोजी, महादजी व ज्योतिबा, तो ये क्या है कि महादजी के पुत्र थे। तो छात्रों, जो राणोजी के पुत्र तथा महादजी सिंधिया के जो भाई हैं, महादजी के 4 भाई रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। महादजी सिंधिया के 4 भाई रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। 4 भाई वीर गति को, रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। छात्रों, पानीपत के तृतीय युद्ध में केवल महादजी सिंधिया जीवित बचे। पानीपत के तृतीय युद्ध में केवल महादजी सिंधिया ही जीवित बचे। सिंधिया वंश में महादजी के अलावा और कोई नहीं बचा थे। सिंधिया वंश में महादजी के अलावा अन्य कोई नहीं बचा। सिंधिया वंश की जागीर के उत्तराधिकारी, सिंधिया वंश की जागीर के उत्तराधिकारी महादजी बने। छात्रों, इसमें जो महादजी सिंधिया है, तो महादजी सिंधिया के बारे में जो इसमें ये बताया गया है कि जो 1761 ईस्वी का पानीपत का तृतीय युद्ध था, इस पानीपत के तृतीय युद्ध में महादजी सिंधिया है, तो महादजी सिंधिया के अलावा सिंधिया वंश का कोई भी व्यक्ति नहीं बचा था। अब महादजी सिंधिया ही जो सिंधिया वंश की जागीर थी उसके उत्तराधिकारी बने। तो छात्रों, इसमें हम देखेंगे कि सिंधिया वंश का जो प्रथम व्यक्ति था, अर्थात जो सिंधिया वंश की स्थापना करने वाला था, वो कौन था? राणोजी। कौन थे वो? राणोजी सिंधिया वंश की स्थापना करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे। राणोजी द्वारा सिंधिया वंश का उत्थान किया गया। इसके द्वारा किया गया? राणोजी द्वारा सिंधिया वंश का उत्थान किया गया। पेशवा बालाजी विश्वनाथ द्वारा राणोजी को जागीर प्रदान की गई। जो पेशवा बालाजी विश्वनाथ है, उनके द्वारा क्या किया गया कि राणोजी उनको जागीर प्रदान की गई, और यहीं से क्या हुआ? सिंधिया वंश के साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ हुआ। राणोजी के पुत्र जयप्पा, दत्ताजी, तुकोजी, महादजी तथा ज्योतिबा थे। कौन कौन थे? तो छात्रों, जो पेशवा बालाजी विश्वनाथ द्वारा राणोजी को जागीर प्रदान की गई, और यहीं से क्या हुआ कि सिंधिया वंश का साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ हुआ और सिंधिया शक्तिशाली बनने लगे। राणोजी के पुत्र थे जयप्पा, दत्ताजी, तुकोजी, महादजी तथा ज्योतिबा। कौन कौन थे? दत्ताजी, तुकोजी, महादजी तथा ज्योतिबा, ये राणोजी के पुत्र थे। छात्रों, जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी के अंदर, उस युद्ध के अंदर जो 4 भाई
जो महाजी सिंधिया के थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए और मात्र महाजी सिंधिया ही जो इसके अंदर बुरी तरह घायल हो गए थे और इनका जो एक पैर था वो भी क्या है कि जो एक पैर के अंदर इनके एक पैर पे ज्यादा ही घाव हो गया, जिसके कारण वो क्या है कि एक पैर जो उनका काम का नहीं रहा। परंतु जो महाजी सिंधिया थे ये क्या है कि बच गए थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में केवल महाजी सिंधिया ही जीवित बचे। जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ इसमें सभी सेनापति थे वो मारे गए, इसके अंदर मराठों को जो जबरदस्त नुकसान हुआ, परंतु इसके अंदर जो महाजी सिंधिया थे ये बच गए थे। सिंधिया वंश में महाजी सिंधिया के अलावा कोई नहीं बचा, अतः सिंधिया वंश की जागीर के उत्तराधिकारी, जब जागीर के अंदर जो इनके बड़े भाई ये सभी की मृत्यु हो गई थी और कोई बचा नहीं था, तो जो सिंधिया वंश की जागीर थी उसका उत्तराधिकारी कौन बने? महाजी सिंधिया बने। तो छात्रों, तो इस प्रकार से जो महाजी सिंधिया थे तो ये क्या है कि पानीपत के युद्ध के अंदर से ये जो जीवित बच जाते हैं और उसके बाद में ये क्या करते हैं कि अब जो एक शक्तिशाली मराठा साम्राज्य की पुनर्स्थापना का ये प्रयास करते हैं। कौन करते हैं? महाजी सिंधिया। छात्रों, महाजी सिंधिया जो मराठा सेना के अंदर मराठा जो सेनापति थे ये तो वो अत्यंत ही शक्तिशाली व्यक्ति थे। ये छात्रों अब देखते हैं कि महाजी ने फ्रांसीसी सेना नायक डी बायन को अपनी सेना में नियुक्त किया। महाजी सिंधिया ने फ्रांसीसी सेना नायक फ्रांसीसी सेना नायक डी बायन को फ्रांसीसी सेना नायक का नाम है ये। फ्रांसीसी सेना डी बायन को अपनी सेना में नियुक्त किया। डी बायन को अपनी सेना में नियुक्त किया। इसी के निरीक्षण में महाजी सिंधिया ने इसी अधिकारी के निरीक्षण में महाजी ने अपनी सेना को यूरोपियन ढंग से प्रशिक्षित किया। छात्रों, जो महाजी सिंधिया थे, महाजी सिंधिया ने क्या किया कि पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद में एक बार पुनः मराठों की शक्ति को जो प्रभावशाली बनाने के लिए, मराठों की शक्ति का विस्तार करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो डी बायन, कौन था? डी बायन फ्रांसीसी सेना का अधिकारी था और इस फ्रांसीसी सेना के अधिकारी को अपनी सेना में नियुक्त किया और जो यूरोपियन ढंग से जो अपनी सेना का महाजी सिंधिया द्वारा निर्माण किया गया और अपनी सेना को उन्होंने क्या किया? यूरोपियन ढंग से प्रशिक्षित किया। तो महाजी सिंधिया ने क्या किया छात्रों? महाजी सिंधिया ने फ्रांसीसी सेना नायक डी बायन को अपनी सेना में नियुक्त किया। इसी अधिकारी के निरीक्षण में महाजी ने अपनी सेना को यूरोपियन ढंग से प्रशिक्षित किया। छात्रों, 1792 में महाजी ने शाह आलम को दिल्ली के तट पर बिठाया। 1772 ईस्वी में महाजी सिंधिया ने
महादजी सिंधिया ने 1772 ईस्वी में महादजी सिंधिया ने शाह आलम द्वितीय को दिल्ली के तख्त पर बिठाया। शाह आलम द्वितीय को दिल्ली के तख्त पर बिठाया। दिल्ली के तख्त पर बिठाया। तो छात्रों, अब जो अपनी सेना को इन्होंने प्रशिक्षित कर दिया, उसके बाद में ये क्या है कि अब इन्होंने दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप किया और शाह आलम द्वितीय है 1772 ईस्वी में महादजी सिंधिया ने जो शाह आलम द्वितीय को दिल्ली के तख्त पर बिठाया और इसे मुगल सम्राट घोषित किया। छात्रों, पेशवा नारायण राव की हत्या के बाद पेशवा नारायण राव की हत्या के बाद पेशवा नारायण राव की हत्या के बाद पूना दरबार में संघर्ष हुआ। पूना दरबार में पेशवा पद को लेकर संघर्ष हुआ। पेशवा पद को लेकर पेशवा पद को लेकर पेशवा पद को लेकर संघर्ष हुआ। पेशवा पद को लेकर संघर्ष हुआ। अतः 10 वर्ष तक महादजी सिंधिया को 10 वर्ष तक महादजी सिंधिया को दक्षिण भारत में रहना पड़ा। दक्षिण भारत में रहना पड़ा। छात्रों, जब पेशवा नारायण राव की हत्या हो गई तो पेशवा नारायण राव की हत्या के बाद में जो पूना दरबार है उसमें अंदर पेशवा पद को लेकर जो संघर्ष होने लगा और इसके अंदर जो पेशवा बनने वाला व्यक्ति वो अपने अपने अधिकारियों को नियुक्त करवाना चाहता है। तो जो पेशवा का दरबार था, पूना दरबार, ये षड्यंत्र का केंद्र बन गया था। ऐसी स्थिति के अंदर महादजी सिंधिया को दक्षिणी भारत जाना पड़ा और 10 वर्ष तक ये कहां पर रहे? दक्षिणी भारत के अंदर जो रहे। तो छात्रों, इस प्रकार से जो महादजी सिंधिया है, तो महादजी सिंधिया 10 वर्षों तक दक्षिणी भारत में रहे और उसके बाद में ये पुणे कहां जाते हैं? उत्तरी भारत में आते हैं। तो छात्रों, शाह आलम पर आक्रमण, जो महादजी सिंधिया है इनके बारे में देख रहे हैं छात्रों, शाह आलम पर आक्रमण। शाह आलम पर आक्रमण। शाह आलम कौन है? शाह आलम छात्रों मुगल बादशाह है। शाह आलम द्वितीय पर आक्रमण कौन कर रहा है छात्रों? महादजी सिंधिया ये करेंगे। 27 जुलाई 1783 को ईस्वी को 27 जुलाई 1783 ईस्वी को 27 जुलाई 1783 ईस्वी को महादजी सिंधिया द्वारा ग्वालियर पर विजय की गई। महादजी सिंधिया द्वारा ग्वालियर पर विजय की गई। की गई। 1784 में गोहद विजय की। 1784 ईस्वी में
महाजी ने गोहद पर विजय की, गोहद पर विजय की, गोहद पर विजय की। अक्टूबर 1784 में, अक्टूबर 1784 में महाजी आगरा पहुंचे, महाजी आगरा पहुंचे। इस समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय आगरा में था। इस समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय आगरा में था। नवंबर 1784 में मुगल बादशाह ने, नवंबर 1784 ईस्वी में मुगल बादशाह कौन है? शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह ने महाजी को, जो महाजी सिंधिया है, महाजी को वकील ए मुतलक की उपाधि प्रदान की। वकील ए मुतलक की उपाधि प्रदान की। परंतु महाजी के कहने पर यह उपाधि महाजी के कहने पर यह उपाधि मुगल बादशाह ने सम्राट को दे दी, पेशवा को दे दी। मुगल बादशाह ने महाजी को नायाब वकील ए मुतलक नियुक्त किया। नायाब वकील ए मुतलक नियुक्त किया। छात्रों, जो महाजी सिंधिया ने जो 27 जुलाई 1783 ईस्वी को जो महाजी सिंधिया द्वारा ग्वालियर पर विजय प्राप्त की गई। छात्रों, जो शाह आलम द्वितीय पर आक्रमण है, तो शाह आलम द्वितीय है, तो इस पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए महाजी सिंधिया ने इन पर आक्रमण किया। छात्रों, 1772 ईस्वी के अंदर जो महाजी सिंधिया थे, तो महाजी सिंधिया ने इसी शाह आलम द्वितीय को मुगल बादशाह बनाया और दिल्ली के तख्त पर बिठाया। परंतु अब जो 27 जुलाई 1783 ईस्वी को महाजी सिंधिया द्वारा ग्वालियर पर आक्रमण किया गया और ग्वालियर पर विजय प्राप्त कर ली गई। 1784 ईस्वी में महाजी सिंधिया ने गोहद पर विजय प्राप्त की। कहाँ प्राप्त की? गोहद नामक जो स्थान है, इस पर जो महाजी सिंधिया द्वारा विजय प्राप्त की गई।
छात्रों, अक्टूबर 1784 में महाजी सिंधिया आगरा पहुंचे और इसी समय जो शाह आलम द्वितीय है ये भी कहां पर था, आगरा के अंदर ये था। तो महाजी सिंधिया भी आगरा पहुंचे और शाह आलम द्वितीय ये भी कहां पर था, आगरा के अंदर था। तो छात्रों, नवंबर 1784 में मुगल बादशाह ने, जो नवंबर 1784 का समय है उसमें जो मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह ने महाजी को वकील ए मुतलक की उपाधि प्रदान की। मुगल बादशाह घबरा गया, महाजी सिंधिया जब आगरा पहुंचे तो ये घबरा गया और घबरा कर इसने क्या किया कि वकील ए मुतलक की उपाधि जो प्रदान की। परंतु महाजी सिंधिया ने ये उपाधि जो स्वयं नहीं ली और मुगल बादशाह को कहा कि ये उपाधि आप पेशवा को जो दीजिए। तो मुगल बादशाह ने महाजी सिंधिया की बात मान ली और ये उपाधि किसे प्रदान की, पेशवा को प्रदान की। परंतु जो मुगल बादशाह ने महाजी सिंधिया को नायाब वकील ए मुतलक, क्या नायाब वकील ए मुतलक नियुक्त किया, जो अपना बादशाह ने जो अपना नायाब वकील ए मुतलक नियुक्त किया। छात्रों, महाजी द्वारा मुगल दरबार में अनेक, महाजी द्वारा मुगल दरबार में अनेक विरोधियों का दमन किया गया। महाजी द्वारा मुगल दरबार में अनेक, मुगल दरबार में अनेक विरोधियों का दमन किया गया। दमन किया गया। महाजी द्वारा मुगल दरबार में अनेक विरोधियों का दमन किया गया। इस कार्य में महाजी पर, इस कार्य में जो विरोधियों का दमन किया, कार्य में महाजी पर 80 लाख रुपए का ऋण, 80 लाख रुपए का ऋण चढ़ गया। 80 लाख रुपए का ऋण चढ़ गया। पेशवा की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली, क्योंकि पेशवा की तरफ से महाजी सिंधिया को कोई सहायता नहीं मिली। महाजी सिंधिया को कोई सहायता नहीं मिली, क्योंकि नाना फडणवीस महाजी सिंधिया को संदेह की दृष्टि से देखता था। महाजी सिंधिया को संदेह की दृष्टि से देखता था। संदेह की दृष्टि से देखता था। छात्रों, अंग्रेज भी महाजी सिंधिया की शक्ति से चिंतित थे। अंग्रेज भी महाजी सिंधिया की बढ़ती हुई शक्ति से, महाजी सिंधिया की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित थे। अतः यह भी महाजी के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे।
षड्यंत्र करने लगे। छात्रों, जो महाजी सिंधिया है, महाजी सिंधिया द्वारा जो मुगल दरबार के अंदर जब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने महाजी सिंधिया को नायाब वकील ए मुतलक नियुक्त किया, तो उसके बाद में जो महाजी सिंधिया ने मुगल दरबार में शाह आलम के जो विरोधी थे उन विरोधियों का दमन करना प्रारंभ कर दिया और उन जो विरोधियों का उस महाजी सिंधिया द्वारा सफाया किया गया। जो ये उसने इन षड्यंत्रकारियों का दमन किया, इन विरोधियों का दमन किया, इसमें महाजी सिंधिया को 80 लाख रुपए का महाजी सिंधिया पर जो ऋण चढ़ गया। कितना चढ़ गया? 80 लाख रुपए का ऋण इन पे चढ़ गया। पेशवा की तरफ से महाजी सिंधिया को किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि पेशवा का जो वित्त अधिकारी था, जो फडणवीस था, वो कौन था? नाना फडणवीस था। तो छात्रों, नाना फडणवीस था, तो इसने क्या है, पेशवा को जो महाजी सिंधिया की मदद नहीं करने दी। और इसने क्या किया छात्रों? क्योंकि ये नाना फडणवीस महाजी सिंधिया के बढ़ते हुए प्रभाव से चिंतित था ये, और इसने क्या किया कि महाजी सिंधिया को यह जो हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता था। तो छात्रों, इसीलिए क्या हुआ कि जो महाजी सिंधिया थे, तो महाजी सिंधिया को सहायता नहीं मिल पाई। छात्रों, अंग्रेज भी जो महाजी सिंधिया की जो बढ़ती हुई शक्ति से परेशान थे, अंग्रेजों ने भी एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी, और ये भी जो महाजी सिंधिया की बढ़ती हुई शक्ति से परेशान थे, और इन्होंने महाजी सिंधिया के प्रति क्या किया? इन्होंने जो महाजी सिंधिया के प्रति जो षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। तो छात्रों, इस प्रकार से जो महाजी सिंधिया थे, तो महाजी सिंधिया ने क्या किया कि शाह आलम को अपने पक्ष में कर लिया, तथा शाह आलम ने इन्हें जो शाह आलम द्वारा जो महाजी सिंधिया को जो नायाब वकील ए मुतलक की उपाधि प्रदान की गई। छात्रों, अब हम देखते हैं कि महाजी सिंधिया का जो राजपूतों से युद्ध होता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं।